आइए, सुनिए, देखिए, समझिए सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। जोधपुर के परम पूज्य महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़ के निर्देशन में सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। भाई और बहनों, आज का बहुत सुंदर विषय वह है कि जहाँ खुद समाप्त होता है वहाँ खुदा जन्मता है, प्रकट होता है। देखिए, दो शब्द आ गए, खुद और खुदा। खुद ही खुदा बनता है। खुदा का अर्थ हो गया ईश्वर। ईश्वर अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत शक्ति, अनंत सुख का धाम है। वह गुणों का पुंज है। वह अजर अमर अविनाशी है। वो सच्चिदानंद है। सत्य का मतलब अविनाशी, चित्त का मतलब वो ज्ञान दर्शन वाला, और आनंद जिसका लक्षण है उसका नाम है खुदा। और खुदा वह होता है जिसके कभी दुख नहीं आता है, उसके जो है हर क्षण सुख ही सुख रहता है, दुख वहाँ पर बिल्कुल नहीं रहता। हम जिस जन्म में जी रहे हैं, खुद के रूप में जी रहे हैं, उसमें कभी जो है सुख के पल्ले में झूलते हैं, कभी दुख के पल्ले में झूलते हैं। ये सुख और दुख जो है हमारे जीवन में चलता रहता है। तो इस कारण हम परेशान होकर के ये चिंतन करते हैं कि जो है हमारे को ऐसी स्थिति पैदा हो कि जिसमें बिल्कुल दुख नाम की चीज ही न हो, वह स्थिति खुदा की आती है। तो खुद का अर्थ हुआ कि मैं स्वयं जो दोषों से भरा पड़ा हूँ, मैं राग द्वेष से भरा हुआ हूँ। देखिए, आई प्लस माई इक्वल टू बॉन्डेड सोल, वह मैं खुद हूँ। और करना मुझे क्या है, आई माइनस माई इक्वल टू प्योर सोल। मैं खुद तो बॉन्डेड सोल हूँ, मुझे बनना है खुदा, यानी वो प्योर सोल बनना है। तो प्योर सोल बनने के लिए उसमें से मेरे को माई निकालना होगा। जो माई है वह राग द्वेष है, वो बुराई है, वो कर्म रज है। और मैं समस्त धर्म दर्शनों की तरफ से, जो कि एक शब्द के अंदर सभी सहमत है, वह है हमारा अज्ञान। यानी मैं जब अज्ञान को समाप्त करूंगा तो खुद से खुदा बन जाऊंगा। तो खुद से खुदा बनने की प्रक्रिया क्या है, आप अज्ञान को समाप्त करो। सबसे बड़ा अज्ञान तो क्या है कि मैं और मेरा, यानी ऑनरशिप डूअरशिप है, वो सबसे बड़ा अज्ञान है। वो अज्ञान क्या है कि यह शरीर जिसके अंदर मैं निवास करता हूँ, मैं हूँ, उस शरीर, यह शरीर मेरा है। यानी कि जो है मेरा घर, मेरा परिवार, मेरा धन, मेरा दौलत, मेरी संपत्ति, मेरा पद है, प्रतिष्ठा है, ये सब मेरा। यानी पर को खुद का मानना, जबकि पर तो जड़ होता है और हर जड़ वस्तु नाशवान होती है, क्योंकि जड़ वस्तु अवस्था के अधीन है। और अवस्था का अर्थ ही टेम्परेरी होना, जड़ होना, नाशवान होना। तो जब हम जो है अपने जो है स्व का जो है हनन नहीं करेंगे, स्व को समाप्त नहीं करेंगे, तब तक हम खुदा कैसे बन सकते हैं। तो हमारे को तो स्व को प्राप्त करना है और पर को समाप्त करना है। इसी का अर्थ है
कि खुद जहाँ समाप्त होता है वहाँ खुदा जन्म लेता है। आपने पर को समाप्त किया तो स्व का जन्म हो जाएगा। स्व का मतलब आपका शुद्ध आत्मा स्वरूप जो भीतर विराजमान प्रभु है, वह अक्रिया है, परमात्मा है। अभी आप परमात्मा बने नहीं, वो खुदा है। अभी आप खुदा तो बने नहीं हो, लेकिन खुदा बनने की प्रक्रिया में हो, तो उस प्रक्रिया को पूरा समझना है। तो उसके लिए जो है पर को समाप्त करो। पर क्या है कि हमारी प्रतिष्ठित आत्मा है वह पर है, और स्व क्या है कि हमारी शुद्ध आत्मा स्व है। तो प्रतिष्ठित आत्मा क्या करती है कि सारा पुरुषार्थ है। आज दुनिया में पुरुषार्थ का डंका बजता है। लोग कहते हैं मुझे दुनिया का नंबर 1 बनना है। मैंने जो किसी एक व्यक्ति को पूछा, भागते हुए व्यक्ति को, आप क्यों भाग रहे हो? उसने जवाब दिया, मेरे आगे वाला भाग रहा है। फिर जो जिसको मैंने प्रश्न किया, उसे पीछे भी एक व्यक्ति आया, उसको भी पूछा, भाई क्यों भाग रहे हो? कि मेरे आगे वाला भाग रहा है। तो कहने का अर्थ ये कि दुनिया एक दूसरे के प्रति लक्ष्य विहीन होकर के भाग रही है। ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारे जीवन का कुछ न कुछ लक्ष्य होना चाहिए। मैंने अपना जीवन का लक्ष्य बनाया है कि खुद को समाप्त करके खुदा बनना है, यानी कि शाश्वत सुख की नींव लगानी। हमारे इस कार्यक्रम का नाम है सनातन सत्य। सनातन सत्य का अर्थ होता है यूनिवर्सल ट्रुथ, सार्वभौम सत्य है। ऐसा सत्य जो कभी बदलता नहीं है, वो सिद्धांत के ऊपर आधारित होता है। सत्य चाहे जो है सनातन सत्य, चाहे आप अमेरिका में उपयोग लो, इंडिया में लो, रशिया में लो, कनाडा में लो, वह तो सनातन ही रहता है, क्योंकि वह सिद्धांत पर आधारित है और वह यूनिवर्सल है। और इस सनातन सत्य को हमने पुष्ट करने के लिए, या जो है शाश्वत सुख की नींव लगाने के लिए जो सनातन सत्य को काम में लिया, तो वो किस पर आधारित है? कोई भी सिद्धांत होता है वो कोई न कोई घटक पे आधारित होता है। तो हमारे जो घटक है वो ही सनातन सत्य है। कुदरत, कुदरती रचना, कुदरत का कानून, इस पर सनातन सत्य आधारित है। और कुदरत खुद सनातन है, क्योंकि कुदरत के ऊपर कोई होता ही नहीं है। कुदरत संपूर्ण विश्व को कहते हैं जहाँ पर जीवन होता है, जहाँ पे 6 तत्व मौजूद होते हैं, जीव, अजीव और दूसरा स्थिति सहायक, गति सहायक, समय, आकाश। 6 तत्वों के समवाय को जो है हम कुदरत कहते हैं। और जहाँ ये 6 तत्व होते हैं वहीं पे जीवन होता है। इसके बाहर आलोक होता है। वो आलोक के अंदर कोई जीवन नहीं है, मात्र एक आकाश है। तो ये कुदरत, और कुदरती रचना का मतलब इन 6 तत्वों की जो अवस्था बदलती है, उस अवस्था को कुदरती रचना कहते हैं। वो कुदरती रचना नेचुरल रूप से होती है, और कुदरत का ये रचना भी किसी कानून के आधार पर चलती है। तो वह कानून है कुदरत का कानून। कुदरत का कानून है एज यू विल सो, सो विल यू रीप। जैसी करनी वैसी भरनी, और जैसा बोओगे वैसा काटोगे। विदाउट द कॉज देयर इज नो इफेक्ट एट ऑल। कोई न कोई काज डालोगे तभी आपको इफेक्ट मिलेगा। तो इन जो है सनातन सत्य के जो हमारे सिद्धांत है, वो कुदरत इतना कुदरत के कानून पर होते हैं। और हम आपको इतनी बात क्यों कहना चाहते हैं? इसीलिए कहना चाहते हैं कि आपकी जो रॉन्ग बिलीफ है
वही आपके कर्मों का अर्जन कर रही है, वही कर्ता भाव को पैदा करती है। कर्ता भाव रॉन्ग बिलीफ है, वो आपकी रॉन्ग बिलीफ को समाप्त करके राइट बिलीफ क्रिएट करते हैं, यानी कि आपको कर्ता भाव से हटा के अब निमित्त भाव में लाते हैं। और निमित्त भाव जो है वो हमारा कहना चाहिए कि वो राइट बिलीफ है। रॉन्ग बिलीफ समाप्त करके राइट बिलीफ में लाते हैं आपको, तो वो है निमित्त भाव। और एक बार व्यक्ति अगर निमित्त भाव में चला जाता है, उसके लिए दुनिया के समस्त प्राणी निर्दोष, अकर्ता और शुद्ध आत्मा स्वरूप हो जाते हैं। ऐसा व्यक्ति जो अपने आप को निमित्त भाव में रखता है, निष्काम कर्म करता है, तो उसके सामने चोरी करने वाला, डकैती करने वाला, हत्यारा कहिए या जो कसाई कहिए, नीच से नीच काम करने वाला व्यक्ति भी उसको शुद्ध आत्मा नजर आता है। मैं ये नहीं कहना चाहता हूँ कि आप अपराधों को प्रश्रय दो, अपराधों को हमें कम करना है, वो विषय अलग है। लेकिन अपराध करने वाला भी निर्दोष शुद्ध आत्मा है, निर्दोष है। वो अपराध इसीलिए कर रहा है कि उसका उदय प्रारब्ध ऐसा ही है, पूर्व जन्म में उसने ऐसे ही भाव डाले हैं, तब वो जाकर के ऐसे अपराध के बुरे बुरे हिंसा के कार्य करता है। तो भाइयों बहनों, जो विषय है कि जहाँ खुद समाप्त होता है वहाँ खुदा प्रकट होता है, तो खुद के समाप्त होने का अर्थ ये है कि राग द्वेष को शून्य करो। और जो हमने जो अभी प्रतिष्ठित आत्मा की, लाइव प्रतिष्ठित आत्मा की बात की, देखिए प्रतिष्ठित आत्मा के भी 3 विभाग बन गए। एक तो मैकेनिकल प्रतिष्ठित आत्मा है, वह डिस्चार्ज होती है, वो पिछले जन्म से इस जन्म में साथ आती है, तो वह तो अपने आप डिस्चार्ज होती रहती है उदय और प्रारब्ध के अधीन, क्योंकि वह कुदरत के अधीन है। उसकी कुदरत क्रिएटर, ऑपरेटर और डिस्ट्रॉय होने का चलती रहती है। एक होती है हमारी लाइव प्रतिष्ठित आत्मा, तो लाइव प्रतिष्ठित आत्मा, उसका एक भाग होता है अज्ञा का, एक भाग होता है प्रज्ञा का। जो अज्ञा का भाग तो क्या होता है कि जो उदय प्रारब्ध चल रहा है उस पर रिएक्शन करके, एक्शन का रिएक्शन करके, और जो भाव चल रहा है उसकी प्रतिक्रिया करके नया भाव खड़ा कर दिया। ये साइकिल बना दी, श्रृंखला बना दी, क्रिया की प्रतिक्रिया हो गई। तो क्रिया की प्रतिक्रिया करने से उन भावों के कारण जो है नए कॉज बढ़ गए, नए कॉजल बॉडी तैयार हो गई, नया कर्म शरीर तैयार हो गया। तो ये तो भगवान्तर से हम करते आए, नई कुछ भी बात नहीं है। तो ये चार्ज तो डिस्चार्ज तो चलता आ रहा है, क्योंकि हम जो इस मनुष्य जीवन के अंदर आए हैं और जो हमारे पुण्योदय के कारण हमको सद्गुरु या ज्ञानी पुरुष मिले हैं, तो उन्होंने हमारे को जो एनलाइटनमेंट दिया, जो हमको परसेप्शन दिया, जो हमको ज्ञान कराया, तो उस ज्ञान में क्या है कि हम निष्काम कर्म करने लगे। यानी उन्होंने जो है हमारे से MOU कराया। वो MOU क्या है कि द्रव्य कर्म, भाव कर्म, 9 कर्म, मन वचन काया तथा मेरे नाम की सर्व माया आप प्रकट पुरुष के सुचरणों में समर्पित करता हूँ। यानी कि भक्ति मार्गी बन गए, संपूर्ण समर्पण कर दिया। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं कि चाहे तू पापी है, चाहे जो दोष करने वाला है, चाहे आपके भीतर कई तरह की बुराइयां भरी पड़ी है, तू जैसा भी है, तू मेरे को समर्पित हो जा और जो कुछ भी काम करे वो मेरा काम समझ के कर। और जब समर्पित हो जाएगा
तो तेरी मुक्ति कराने की, तेरे को शाश्वत सुख दिलाने की जिम्मेवारी मेरी है। तो भाइयों बहनों, हम भी आपको वही बात कहते हैं कि आप जो है वह जब ये सारा समर्पण का भाव करते हो, यानी कि आप कुदरत को समर्पित हो जाते हो, तो कुदरत को समर्पित होने का अर्थ क्या हुआ? अभी हम जो हमारी प्रतिष्ठित आत्मा की बात कर रहे थे, तो उसके अंदर नो रिएक्शन, आपने प्रकृति पुरुष को अलग रखा, आपने सम्यक तप किया, तो अलग रखने से कोई बुराई पैदा ही नहीं हुई, क्योंकि आपको मन वचन काया तथा उससे जुड़ी हुई हर अवस्था मात्र को जो है कुदरती रचना मानने लग गए। मन वचन काया से मुक्त, ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूँ, आप उसके साथ जुड़े ही नहीं। तो नहीं जुड़ने पर नया राग द्वेष नहीं हुआ, नए कॉजेज नहीं हुआ, और नया कॉजेज नहीं हुआ तो आपका खुद समाप्त होना चालू हो गया। खुद की समाप्ति चालू होते होते एक समय ऐसा आता है कि खुदा प्रकट होता है, क्योंकि अज्ञान समाप्त हो गया। अज्ञान के समाप्त होते ही खुदा प्रकट होने लग जाता है। खुद और खुदा के बीच के अंदर अगर कोई भी दीवार है, कोई भी ब्रिज है, कोई भी रोकने वाला तत्व है, तो वो है हमारा अज्ञान। वो अज्ञान जो है मिश्र चेतन होता है, यानी ये शरीर है, ये तो पिछले जन्म के कर्म के भुगतान के लिए मिला, ये तो जड़ है। इसको तो आयुष्य समाप्त होते ही, जो लास्ट ब्रीथ लेते ही इसको जला दिया जाएगा, और हमारी शुद्ध आत्मा स्वरूप है वो तो अक्रिया है, उसकी तो मात्र प्रेजेंस है, वो कुछ भी काम नहीं करती। तो सारा पुरुषार्थ करता कौन है? ये पुरुषार्थ जो करने वाला है, ये प्रतिष्ठा करने वाली प्रतिष्ठित आत्मा है जो बीच में होती, तो उसको हमें बहुत गहराई से समझना है। और जब हमको ज्ञानी पुरुष की कृपा से जब ज्ञान मिलता है, समझ मिलती है, दृष्टि विज्ञान मिलता है, दृष्टि विज्ञान सरल, सहज और सुगम है। सिर्फ आपके माइंड के अंदर आपको सिद्धांत को फिट करना है, आपको केंद्र के अंदर शुद्ध आत्मा को रखना है, और वह जो परिधि है जिसके ऊपर आपका जो धन दौलत, परिवार, रिश्ते नाते, पद प्रतिष्ठा आदि व्याधि उपाधि सब जो है उस जड़ रूपी परिधि के ऊपर है, तो उस परिधि को जो है दृष्टि विज्ञान के जरिए हम बिना सृष्टि बदले हुए हम इसको ठीक कर सकते हैं। वो अवस्था क्या है कि शरीर और जो शुद्ध आत्मा के बीच के अंदर हमारे को जो एक ओरा खड़ा करना है। ओरा हमारा भाव तंत्र होता है, और जो जीवन में सबसे ज्यादा उपयोग होता है वो भावों का होता है, ओरा का होता है। तो भगवान के लिए कहा गया है कि भगवान भाव के भूखे हैं। भगवान वास्तव में आपकी कोई सोने चांदी इत्यादि की भेंट स्वीकार नहीं करते, आपके भावों से उनको नमन करो, श्रद्धा से उनको नमन करो कि हे प्रभु, आप ही मेरे भगवान हो, सर्वस्व हो, आराध्य हो, मेरे भीतर विराजमान हो, मैं आपकी जो है उपासना करता हूँ, तो भगवान उससे प्रसन्न होते हैं, क्योंकि आपने अपने आप को यानी खुद ने खुदा को एक्सेप्ट किया। दुनिया में बहुत खुदा है, 33 करोड़ देवी देवता है, लेकिन आपकी श्रद्धा किसमें है? अगर आपने श्रद्धा अपने भीतर 14 लोक के नाथ के प्रति करी, दुनिया के सबसे शक्तिशाली जो है आत्मा से करी, तब वो फिर उसके बाद के अंदर तो कोई किसी को करने की आवश्यकता ही नहीं है। तो भाइयों बहनों,
हम ही खुदा बनने वाले हैं और खुदा को हम ही बनाते हैं, यानी हमको समाप्त करना है। समाप्त करने का अर्थ ये नहीं है कि हमें हमारे सुसाइड कर लेना है, हमारा हत्या कर लेनी है, वो अर्थ नहीं है। समाप्त करने का अर्थ ये है कि मैं और मेरा को त्यागना, मैं और मेरा जो है उसको हटाना, यानी निष्काम कर्म की परिभाषा के अंदर आना, भेद विज्ञान करना, दृष्टि विज्ञान करना, जुदापन की जागृति करनी। जुदापन की जागृति क्या है कि मैं अलग हूँ, खुदा अलग है, दोनों अलग अलग हैं और दोनों को अलग अलग मान करके और हमारे को जुदापन की जागृति करना है, यानी प्रकृति पुरुष को मिलाना नहीं है। प्रकृति तो हमारा मन वचन काया है और पुरुष है वो खुदा है जो भीतर विराजमान अपनी साधना के अंदर लीन है। तो उस जो है प्रभु को याद करने के लिए आप जो है अपना पूरा एक सिस्टम को तैयार कर लो, और वह सिस्टम क्या है कि आप जो है अपने आप का कर्ता भाव सरेंडर कर दो, यानी आपको जो है वो दो तरह की चीजें हैं। एक तो ये कि नो ब्लेम नो क्लेम, आप किसी के दोष मत देखो, वो नो ब्लेम है। और क्लेम का मतलब किसी से आकांक्षा मत रखो, वो चाहे आपका बेटा हो, परिवार के सदस्य हो, दोस्त हो, कोई व्यक्ति हो, किसी से आकांक्षा मत रखो, वो क्लेम हो जाता है। और ये स्थिति कब आएगी जब जो है हम नो ऑनरशिप नो डूअरशिप करेंगे, यानी दुनिया की किसी भी चीज के अंदर हम अपना मालिकीपन नहीं बताएंगे, कर्ता भाव नहीं बताएंगे, तो मालिकीपन कर्ता भाव नहीं होने से पहुंच नहीं पड़ सकते। आदमी कभी भी कर्मों का संचय नहीं कर सकता है अगर उसने जो है कर्ता भाव का विलय करके वो निमित्त बन गया। निमित्त बनना अपने आप में रियल पुरुषार्थ है, निमित्त बनना अपने आप में जागृति है, और वह जागृति हमको धीरे धीरे अनुभव की ओर बढ़ाती है। तो वास्तव के अंदर खुदा क्या है? खुदा है 100% अनुभव, यानी कि आप ज्यों-ज्यों प्रतीति को अपने केंद्र में रखते हुए, आत्मा को केंद्र में रख करके और जागृति करते रहते हो, जागृति जब बढ़ती जाती है, आप हर स्थिति के अंदर जो भी घटित हो रहा है अपने जीवन में, उसको कुदरती रचना मानते चलो, जानते चलो, स्वीकार करते चलो। तो जब कुदरती रचना देखते जाओगे तो ये सम्यक तप हो जाएगा, और ये सम्यक तप लंबे समय तक किया जाता है। तो सम्यक तप करने के कारण हमारा जो अनुभव 2% था उसकी बढ़ोतरी चालू हो जाती है, यानी जो है हम अनुभव करना चालू हो जाते हैं कि खुदा हूँ मैं, मन वचन काया से मुक्त ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मन वचन काया से मुक्त ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ। ये फीलिंग जो है चालू हो जाती है। तो खुद को प्रकट करने के लिए आपने जो है वह इस चीज़ों को तलाशना चालू किया, और जब अकर्ता बन गए और उसके बाद के अंदर हमारा जो कर्मों की घात करने वाला, यानी आत्मा की घात करने वाला ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय, मोहनीय और जो है हमारा वो अंतराय 4 कर्म है, ये कैरी फॉरवर्ड होता है। तो ज्ञानावर्णीय कर्म का नाश करने के लिए हम अकर्ता बन गए, यानी कि जो है वो हम ये
फील करने लगे हर बात के अंदर कि मैं तो निमित्त हूँ। कोई भी कार्य करने में अपने आप को हम कर्ता नहीं मानने लग गए, तो निमित्त होने के साथ साथ के अंदर हमारा ये खुदापन का कार्य प्रारंभ जो किया है, यानी खुदा से हमारा परिचय हो जाएगा, खुदा को हम जानने लग जाएंगे और खुदा को हम पहचानने लग जाएंगे। जब तक हम किसी को जान पहचान करके पहचानना चालू नहीं करते हैं, तब तक उसको प्राप्त भी नहीं कर सकते हैं। तो जब हम खुदा को प्राप्त कर लेते हैं, तब खुद एकदम समाप्त हो जाता है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। लोक के सब जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले, सौहार्द मिले और सभी हम हिल मिल करके और धरती पर स्वर्ग को उतार लाए। आपके प्रति शुभकामनाएं। ओम एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मानव जो गुरु प्रेरणा से पिछले 20 वर्षों से वानप्रस्थ जीवन जीते हुए 24 घंटे मानवता की सेवा में संलग्न है। एक ऐसा मानव जो अभी राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय टीवी चैनलों पर 7,500 एपिसोड के माध्यम से सनातन सत्य, आत्मविज्ञान एवं पुनरुत्थान, व्यवहार एवं निश्चय जगत के जीवनोपयोगी विषयों पर हृदय स्पर्शी प्रवचन कर चुका है। उस मानव का नाम है महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़। प्रोफेसर तातेड़ द्वारा योग, दर्शन, शिक्षा विषयों पर रचित पीएचडी स्तर के 250 शोध ग्रंथ भारत के 100 प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में शोधार्थी पढ़ रहे हैं तथा वे सभी शोध ग्रंथ वहां की सेंट्रल लाइब्रेरियों में उपलब्ध हैं। महात्मा सोहन राज ने अभी तक हजारों स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों एवं संस्थाओं में सेमिनार, वर्कशॉप, कैंप लगाकर लाखों विद्यार्थियों को योग, दर्शन, शिक्षा का प्रशिक्षण देकर उन्हें सुसंस्कारित किया। डॉक्टर तातेड़ ने भारतीय संस्कृति उत्थान के 4000 से अधिक समसामयिक विषयों पर आर्टिकल लिखकर ऑनलाइन जर्नल, पत्रिकाओं, वेबसाइट्स पर प्रकाशित किया, जिसका उपयोग लाखों पाठक कर रहे हैं। उपासक तातेड़ के 5000 से अधिक आज का सुविचार, आज का शुभ संदेश, आज का मंगल भावना योग आदि चिंतन वेबसाइट्स, ट्विटर, ब्लॉगर, फेसबुक, यूट्यूब माध्यमों से लाखों लोग अपना जीवन निर्माण कर रहे हैं। मानवता के मसीहा ऐसे महामानव महात्मा सोहन राज तातेड़ के प्रोफाइल को अभी तक विश्व के 20 लाख दर्शक यूट्यूब पर, 12 लाख गूगल पर एवं लाखों दर्शक फेसबुक, ब्लॉगर, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर देख चुके हैं।